आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये ये ओम का नियम आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में टच हुआ, कई बार पूछा गया है। वैसे आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाएगा तो पता चलेगा, ठीक है। वैसे बनाए होंगे तो और भी ज़्यादा अनुभव हुआ होगा। समझिए ध्यान से, ओम का नियम क्या होता है। तो यह जो ओम का नियम दिया गया है, यह मुख्य रूप से दो टॉपिक के संबंध के बारे में दिया गया है। पहला संबंध ये है कि विद्युत धारा, ठीक है, और दूसरा संबंध क्या है, विभवांतर। किसी भी विद्युत परिपथ में विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध में कौन नियम दिया था, ओम। ओम ने एक नियम दिया, उसी नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम। इसका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम नियम है। यह मुख्य रूप से किसके किसके बारे में दिया गया है, विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में। किसके बारे में, तो विद्युत धारा का क्या होता है मान, आई, और विभवांतर को हम किस से करते हैं, 20 से। इन्हीं दो संबंध के बारे में कौन नियम दिया था, ओम। किसके किसके बारे में, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और वी मतलब विभवांतर। इन दोनों के बारे में नियम दिया, एक संबंध दिया। इसी नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और इन दोनों में संबंध दिया कि ये दोनों हमेशा, इसका मान जो होता है वो समानुपाती होता है। कैसा होता है, यानी कि जब विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो उसका विभवांतर भी बढ़ता है। लेकिन कब, जब उस तार का प्रतिरोध या उस तार का टेम्परेचर नियत हो, कांस्टेंट हो, उसका तार का टेम्परेचर या उसके तार का प्रतिरोध घटना और बढ़ना नहीं चाहिए। आया समझ में। तो फिर सुनिए एक बार ध्यान से, शुरू से बता रहे हैं। जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रयोग के अनुसार सन 1826 ईस्वी में किसी भी चालक तार के विद्युत धारा और उसके विभवांतर के बारे में एक संबंध दिया, एक नियम दिया, एक एक्सपेरिमेंट करके एक नियम बताया। इसी नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इसका जो नियम था मुख्य रूप से विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक रिलेशन दिया, एक संबंध दिया। है समझ में। तो यही क्या होता है, विद्युत धारा का मान किसी भी चालक तार के विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन कब, जब उसका आर कांस्टेंट हो, जब उसका प्रतिरोध कांस्टेंट हो। तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो उस तार का ताप भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध कांस्टेंट रहेगा तो उसका तार का टेम्परेचर भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। आप सब जानते हैं कि प्रतिरोध के कारण ही कोई वस्तु हिट होता है, कोई बल्ब हिट होता है, या कोई चार्जर, जैसे हम लोग चार्ज करते हैं ना, तो जब अधिक देर तक चार्ज होता है तो क्यों हिट हो जाता है वो, क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिरोध है, वह प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। यही कारण है कि अधिक देर तक बल्ब जलने से या चार्जिंग होने से, या कभी कभी तार भी गर्म हो जाता है, होता है ना। तो कब तार गर्म होता है, जब अधिक अधिक देर तक क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, और तार जो है अति चालक नहीं है, सुपर कंडक्टर नहीं है, अर्धचालक है या चालक है। तो उसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा को रोकता है, ब्रेक करता है, और वही विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल जाता है, उष्मा ऊर्जा में। तो ओम ने क्या बताया, लेकिन उसका तार का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए, तभी ये नियम का पालन होगा। तो किस नियम का पालन होगा, जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो उसका विभवांतर भी बढ़ेगा। इस ग्राफ में बताया है, आया समझ में। इसी नियम को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का, सॉरी, ओम का नियम कहते हैं। चलिए, तो किसके किसके बारे में संबंध बताया, वी मतलब विभवांतर, और आई मतलब विद्युत धारा। इन दोनों के बारे में संबंध बताया। लेकिन कब, आर का मान कांस्टेंट रहना चाहिए। इसको आर से गुना कर दिए तो वो मान जो समानुपाती था वो समान में बदल गया, मतलब बराबर में। इसका मतलब भी बराबर आई गुना आर, या इसको आर बराबर क्या लिखेंगे,
R बराबर V बटे I। ऐसा समझ में? मतलब कि विभवांतर और विद्युत धारा का मान क्या होता है, हमेशा समान अनुपात में होता है। हमेशा यदि इसका मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान बढ़ेगा, तो विद्युत धारा का भी मान बढ़ेगा। लेकिन कब? आर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। तो यहाँ आर क्या है? आर बराबर प्रतिरोध। आर क्या है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध है, और प्रतिरोध के कारण क्या होता है? ताप उत्पन्न होता है। तो यानी कि उसका प्रतिरोध या उसका ताप क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये ओम का नियम का पालन होगा। समझ में आया? तो जब किसी चालक तार का विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो उसका विभवांतर भी बढ़ता है। इसी नियम को क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप लोग को बताते हैं कि ओम का नियम का सत्यापन कैसे करिए। उसका ग्राफ हो गया, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर का मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का भी मान बढ़ेगा। इसी प्रकार ये ग्राफ, इसको आप लोग को बना सकते हैं या इसी में बना देख सकते हैं। ये वाला ग्राफ आप लोग को बना है ना? यदि विद्युत धारा का मान के चलो 0.1 है, इस प्रकार से इसका ग्राफ हमेशा क्या रहेगा? सरल रेखीय रहेगा। भाई विद्युत धारा का मान क्या रहेगा? यदि इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखीय होगा। कहेगा कि यदि ओम के नियम का सत्यापन का ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। ठीक है। और यही क्या हो गया? V बराबर I गुना R उसी का हो गया। चलिए भी वही नियम कह रहा है, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध का विभवांतर और का मान हमेशा क्या होता है? समानुपाती में होता है। कब? जब R का वैल्यू क्या हो? नियतांक। क्या? जैसे कोई बैटरी लिए, ठीक है, या सेल लिए, ठीक है, और इससे क्या किया हम लोग? कोई बल्ब जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई बल्ब जला रहे हैं, ठीक है। और विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र लगाते हैं? जल्दी से बोलो। ये मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और किसी विद्युत धारा के विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं। कल बता चुके थे, ठीक है। ये हो गया इसका प्लस, इसका हो गया माइनस, ठीक है। बल्ब जला दिए और यहाँ एक स्विच भी लगा दिए इस प्रकार से। ये स्विच का सिंबल आप लोगों को कल बताए थे, ठीक है। तो जैसे यहाँ से क्या किए? स्विच दिए तो बल्ब क्या हो गया? जलने लगा, ठीक है। अब इस विद्युत धारा का क्या निकालना है हमको? ओम का नियम सत्यापन करना है इस एक्सपेरिमेंट्स, इस प्रयोग से, ठीक है। तो सबसे पहले किसका रीडिंग लेंगे हम? ए मीटर का। उसके बाद किसका रीडिंग लेंगे? यदि हम ए मीटर का, ए मीटर मतलब विद्युत धारा की प्रबलता, यदि विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ेगा तो इस परिपथ का विभवांतर भी क्या होगा? तो यही प्रयोग किसको सत्यापित कर रहा है? ओम के नियम को सत्यापित कर रहा है कि जैसे विद्युत धारा की प्रबलता मतलब ए मीटर का यदि रीडिंग क्या हो गया, इसका यदि सुई बढ़ रहा है, कल बताया था ना इसका डायग्राम, किसका? ए मीटर का। दिखाए थे मीटर क्या करता है। इसमें जब विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो इसका रीडिंग क्या होता है? बढ़ता है। जब विद्युत धारा की प्रबलता घटता है तो इसका सुई भी क्या होता है? घटता है। तो यहाँ हम क्या लगा दिए? विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए एमीटर लगा दिया, और यहाँ विद्युत धारा के विभवांतर को मापने के लिए क्या लगा दिए? वोल्ट मीटर लगा दिए। तो जैसे ही यहाँ से बैटरी से क्या होगा? विभवांतर, सॉरी, विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ेगा, इसका रीडिंग बढ़ेगा, तो विभवांतर का रीडिंग क्या होगा? बढ़ेगा। यही नियम किसको सत्यापित कर रहा है? ओम के नियम को सत्यापित कर रहा है। समझ में?